नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल सेगमेंट में, जहां पर हम आपको बताएंगे वायरल खबरें और शो का नाम है खबर वायरल है। नमस्कार, मैं कनिष्का मिश्रा स्वागत करती हूं आपका इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की। दरअसल नेपाल में इस समय जो आपदा आई हुई है उसने महाविनाशक तस्वीरें इस समय हमें दिखाती है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की जानें इस समय खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है। और आपको बता दें, और ये खतरा इसलिए भी है क्योंकि तिब्बत के अंदर 42 झीलें हैं जो ऐसी बनाई जा रही है जिनसे फिलहाल हालात और भी ज्यादा नाजुक हो सकते हैं। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि 177 जो लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं और 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसा दावा इसलिए क्योंकि नेपाल से जो खौफनाक तबाही देखने को मिली उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जिसे किसी तरह रोका नहीं जा सकता था। ये त्रासदी के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। जैसे ही पहाड़ी से प्रचंड वेग के साथ पानी रिहायशी इलाकों में आया, किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इतने ऊंचे लोगों ने मकान नहीं बनाए थे जितना ऊंचा सैलाब अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने पानी से बचकर लोग भागते भी तो कहां भागते। 1 मिनट से कम वक्त में पानी पूरे इलाके को घेर चुका था। नदी पूरी तरह लबालब भरी हुई थी तो पानी किनारों को तोड़ता हुआ मकानों को अपने आगोश में ले रहा था। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर फिल्मों में दिखाई देती हैं, लेकिन नेपाल के लोगों ने इन तस्वीरों को न केवल आज आंखों से देखा बल्कि अपनी जिंदगी में झेला। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन मकानों की ऊंचाई 30 से 40 फीट तक है, लेकिन पानी के सामने ठहर नहीं पाए। सबसे आगे मौजूद मकानों को पानी की जोरदार प्रेशर ने धराशायी किया, जबकि रिहायशी इलाके में घुसने के बाद पानी फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को बहा कर ले गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह भारी भरकम बसें तिनकों की तरह सैलाब के साथ बहती नजर आ रही हैं। कुछ देर के लिए वो टिमुरे बाजार और सियाफ्रू बेसी में हालात ऐसे हो गए मानो जैसे समंदर की सुनामी हो और पूरे शहर को निगल जाएगी। ये तो सिर्फ एक तस्वीर थी। बताया जा रहा है कि नेपाल और तिब्बत में ऐसी 42 ग्लेशियर लेक हैं जो इससे ज्यादा तबाही कर सकती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से 25 ग्लेशियर लेक नेपाल का वजूद खत्म कर सकती हैं। वैज्ञानिकों ने चेताया कि नेपाल के कोशी प्रांत में स्थित इन झीलों पर थोड़ी सी भारी बारिश, भूकंप या ग्लेशियर टूटने जैसा असर बहुत खतरनाक नतीजे दे सकता है। नेपाल में जो तस्वीरें अभी तक हमने देखी और आपने देखी वो काफी ज्यादा दूर से रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अभी हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सैलाब को लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा और 10 मीटर की दूरी से ही उन्होंने वो मंजर, खौफनाक मंजर, उसके वो गवाह बने। आप देखिए तस्वीरें किस तरह लोगों को झकझोर रही हैं। सैलाब के इस खौफनाक रूप को देखकर लोग डरे हैं। सैलाब की चपेट में आने से कई गाड़ियां बह जा रही हैं। एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, दूसरी गाड़ी टीन शेड घर में पार्क है, लेकिन सैलाब की मार को ना तो गाड़ी झेल पाई ना टीन शेड का घर। लोग चिल्ला रहे हैं। उनकी आंखों के सामने उनका आशाने को सैलाब निगल रहा है। सड़क किनारे मौजूद इन घरों को देखिए जो पूरी तरह सही सलामत अभी हैं, लेकिन अगले कुछ सेकंड में सैलाब इन सबको खत्म कर देता है। नेपाल के रसुआ में जब सैलाब का पानी उतरा तो इलाके की तस्वीर एकदम बदल गई। जहां पहले एक के ऊपर एक घर दिख रहे थे, अब चारों तरफ खुला मैदान है। सिर्फ 2-4 इमारतें ही हैं। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में है। टिमरू बाजार, भंसार क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। नेपाल के चितवन में सैलाब का पानी बिहार में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में आने की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार अपनी तैयारियों में जुटी है। इस हादसे में नेपाल में अभी तक मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। जैसे जैसे हादसे का वीडियो सामने आ रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि नेपाल में इस समय जो आपदा आई हुई है, क्या उसकी कहानी 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ पर दावा ये कह रहा है कि नेपाल में इस समय जो आपदा आई हुई है उसका कारण है 1 साल पहले आया हुआ भूकंप। नेपाल में जिस नदी से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी, वहीं भूटे कोशी नदी इस समय आपदा ऐसी लेकर आई है जिससे गांव के गांव और बड़ी आबादी को इस समय ये नदी निगल चुकी। आपको बता दें कि ये जो सैलाब लेकर आई है
वो इस समय ऐसा मंजर प्रकट कर रही है लोगों के सामने जैसा 2013 में केदारनाथ आपदा में हम सभी ने देखा था। आप भी ये तस्वीरें गौर से देखिए कि नेपाल में इस समय क्या हालात बने हुए हैं। सैलाब के अटैक की ये तस्वीरें चीन नेपाल सीमा की है। सैलाब ने ऐसा प्रहार किया कि पूरा चेक पोस्ट ही गायब हो गया। सैलाब ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। लहरों के सामने इमारत भी बौना बन गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को घरों को छोड़कर पहाड़ी की तरफ भागना पड़ा। रिहायशी इलाके में सैलाब के प्रहार का यह सबसे पहला वीडियो है। पानी ऐसे आ रहा है मानो अभी अभी किसी ने डैम खोल दिया है। देखते ही देखते भोटे कोशी नदी उफान पर बहने लगी। पानी लोगों के घरों में घुस गया। महज 40 सेकंड में लोहे का पुल तिनके की तरह बह गया। ऐसा लग रहा है कि डैम यहीं पर बना था और अभी अभी टूटा है। नदी के किनारे मौजूद घर देखते ही देखते नदी में समा गए। अब ये समझ लीजिए कि नेपाल में सैलाब आया कैसे। तिब्बत में ग्लेशियर फटा जिसका पानी तिब्बत और नेपाल में बहने वाली भोटे कोशी नदी में पहुंचा। नेपाल के रसुआ आते आते सैलाब तबाही का बम बन गया। रसुआ में तबाही मचाने के बाद पानी गोरखा, नुआकोट, धादिड़ और चितवन पहुंच गया। नेपाल के लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि तिब्बत में ऐसा कुछ होगा जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। सैलाब के इस खौफनाक रूप को देखकर लोग डरे हुए हैं। सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां बह गईं। एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, जबकि दूसरी गाड़ी टीन शेड घर में पार्क है। लेकिन सैलाब की मार को न तो गाड़ियां झेल पाई न ही टीन शेड घर। लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके आशियाने को सैलाब निगल रहा है। किनारे मौजूद इन घरों को देखिए, अभी ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में सैलाब इन सभी घरों को निगल गया। नेपाल के रसुआ में जब सैलाब का पानी उतरा तो इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखी। जहां पहले एक के ऊपर एक घर दिख रहे थे, अब चारों तरफ खुला मैदान दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2-4 इमारतें ही नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में ही मची है। टिमरू बाजार और भंसार क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार और नेपाल में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में नेपाल के चितवन से सैलाब के पानी के आने की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस हादसे में नेपाल में अभी तक मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हादसे का वीडियो सामने आ रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। तो ये थी इस समय की कुछ वायरल खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। और क्या लगता है आपको इन खौफनाक तस्वीरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी एक राय हमें दीजिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।